नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पुनीता त्यागी। हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं कुछ हटकर, एनर्जेटिक, यंग और फ्लेक्सिबल काम्या शर्मा, जो कि एक योगा टीचर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। काम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है, यंग हैं और आप जॉब भी करती हैं और योगा भी सिखाती हैं। इतनी कम उम्र में आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पुनीता जी, मैं पहले से ही अपना टाइम शेड्यूल तय कर लेती हूँ। मैनेजमेंट एक दिन पहले ही कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। अब जैसे मेरी योगा क्लासेस होती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो आई वेक अप अराउंड 4:30, देन 5 to 10 मैं योगा क्लासेस लेती हूँ। उसके बाद 10 o'clock में फ्री होके या अपना ब्रेकफास्ट करके अपना रेडी होके फिर मैं 11:30 ऑफिस पहुँच जाती हूँ। ऑफिस से फ्री होके 7:30 अराउंड में अपना ऑफिस से निकलती हूँ, अपने घर पहुँचती हूँ। घर पहुँचे 8:30 अराउंड में अपने घर पहुँच के अपना डिनर विनर लेके रिलैक्स करके अपना 10 o'clock में सो जाती हूँ। मैं अपना पहले से ही शेड्यूल कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पूरा शेड्यूल मैं रेडी कर लेती हूँ। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट भी पूरा पहले से ही मैं तैयार कर लेती हूँ। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि सुबह 4 बजे आजकल की जनरेशन, यानी कि इसी जनरेशन की आप हैं, और इस जनरेशन में इतना फॉलो करना, इतना अपना टाइम शेड्यूल को मैनेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है? मैं एज अ HR असिस्टेंट हूँ ओमान में, और मैं को फाउंडर भी हूँ पिंक पपाया की। हमारे उसमें अपने हर्बल हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक, जिनको हम सेल करते हैं। योगा एक फील्ड में आप कैसे एंटर करते हैं? योगा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफस्टाइल में। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। स्वस्थ रहेंगे तो सुंदर दिखेंगे, और सुंदर दिखने के लिए स्वस्थ रहना, एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। इसलिए मैंने योगा को अपनी लाइफ में ऐड करा, इसलिए मैं इतनी सुंदर आप लग रही हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं इतनी हेल्दी रहती हूँ। और आप कंपनी भी आपने ऐसी ली है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रही हैं वो भी काफी मतलब हर्बल कंपनी है। जी बिल्कुल, हर्बल पे काम करते हैं। आपको तो पूरा दिन यही एहसास होता होगा। एग्जैक्टली। मैं तो रह भी इसी में रही हूँ, योगा करती हैं, तो मस्त आपकी लाइफ है बिल्कुल। और आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एनर्जेटिक तो आप हैं ही, और लग भी रहा है हमें। थैंक यू। खुश मिजाज आप मुझे लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन को ये तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा वो डिप्रेस मतलब हो जाती है, ज्यादा टेंशन में रहती है आजकल, थोड़े से काम में बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मतलब जो आजकल की जनरेशन में मैं देख रही हूँ, आपके आसपास भी ऐसा लगता होगा जो आपकी एज ग्रुप के हैं, तो उसमें आप देख के आपको क्या फील करती हैं आप? बिल्कुल, लोग एक्चुअली अपने लाइफस्टाइल में अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसलिए वो लो फील करते हैं, अपना एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। जो बहुत सी मेरे आसपास के लोग हैं जो ऑफिस से आकर ही थक जाते हैं। और इवन मैं सुबह 4:30 बजे उठ के योगा क्लासेस भी लेती हूँ, उसके बाद गाजियाबाद भी आती हूँ। आई रिसाइड इन दिल्ली, और मैं रेगुलर अप डाउन करती हूँ गाजियाबाद। तो ये उसका मेरा एनर्जी रहने का यही है मोटिव कि मैं एक तो हेल्दी फूड खाती हूँ, सप्लीमेंट्स वाली कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, हेल्दी सप्लीमेंट्स खाती हूँ, सबको नेचुरल लेती हूँ, तो इसलिए मैं इतनी फिट हूँ और अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखती हूँ। चलिए, इसी में से मैं चाहती हूँ कि कुछ और 2-3 पॉइंट्स पे आपसे बात की जाए कि जो फूड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेली रूटीन की चीज़ें जो होती हैं, हमें क्या खाना चाहिए, तो उसमें आप कुछ बताएंगी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके का डाइट को फॉलो करना चाहिए? 12 बजे से पहले हमें फ्रूट्स खा लेने चाहिए, और इवन ड्राई फ्रूट्स भी, ये सब हमें 12 बजे से पहले ले लेना चाहिए। 12 बजे के बाद हम अपना मील लें, कोशिश करें उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन चटनी हो गई, हमें स्पिनच, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। आप कार्ब्स ले सकते हैं, प्रोटीन में दाल ले सकते हैं। आपको अपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप 12 बजे से पहले फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, फिर आप 2-2:30 बजे अपना प्रोटीन ले लें, अपने कार्ब्स ले लें, और फिर इवनिंग में आप अपना टी के साथ स्नैक्स ले सकते हैं। और टी के साथ स्नैक्स लेने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बिस्किट्स या कुछ स्नैक्स मंचिंग करना है। आपको मंचिंग करने का भी मन कर रहा है तो आप उसके साथ खाकरा ले सकते हैं, रागी का खाकरा, इट्स वेरी गुड फॉर स्नैक्स, और टी के लिए बहुत बेस्ट रहता है, जिनको अपना आपको हेल्दी रखना है। और फिर बीच में मैं आपको इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये जो रागी आपने बताया, जनरली सभी के आजकल जहन में, मतलब जिससे भी मैं बात करती हूँ या डाइट्स की बात करते हैं, तो कहते हैं हम रागी लेते हैं। जी, ये रागी क्या होता क्या है? रागी बेसिकली एक आटा है, जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको ओबेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा उनके शरीर में फैट आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म उनका वीक है, तो रागी एक ऐसा आटा है जो आपके पेट के सिस्टम को भी ठीक करता है। हम अनाज ही खा रहे हैं शुरू से, तो हमें अनाज से बेस्ट कुछ लगता नहीं। हमें
हम 2 दिन से ज्यादा हम इटालियन भी खा लेंगे, लेकिन हमें फिर घर के हमें दाल चावल ही चाहिए या रोटी सब्जी ही चाहिए। तो रागी है एक बहुत ही हेल्दी आटा है। आप रागी, इसलिए लोग जैसे गढ़वाल के लोग होते हैं वो रागी बहुत प्रेफर करते हैं। आप गढ़वाल साइड कभी जाएंगी तो पहाड़ों साइड में रागी बहुत मिलेगा आपको। अच्छा। पहाड़ी बहुत रागी खाते हैं। अब आज क्या, यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत सारा पंजाबी फैमिलीज हो गई जो मेरे नोन्स हैं, हम लोग, हमारे यहाँ बहुत रागी यूज किया जाता है। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है रागी, इसलिए लोगों ने अपनी डाइट में रागी को ऐड कर रखा है। रागी को ऐड किया है। तो ये तो मेरे ख्याल से अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस है कि गूगल सर्च करेंगे तो डिटेल्स आ जाती है पूरा, मतलब आप डाइट चार्ट बना सकते हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। Exactly. अगर फॉलो करें तो आप रेगुलर रूटीन में एक अच्छा हेल्थ आप पा सकते हैं, लेकिन exactly. वो करते ही नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक ये रीजन भी है। अच्छा, मैं कुछ उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी जो वर्किंग लेडीज हैं, जो ऑफिस जाती हैं, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता कि वो पूरे टाइम तो टाइट उनका शेड्यूल रहता है, घर का काम करेंगी, खाना भी बनाएंगी, सब कुछ करती हैं, फिर जॉब भी करती हैं, फिर शाम को आती हैं, फिर काम करती हैं, और फिर वो बहुत रिलैक्स करके सो जाती हैं। उनको टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। कुछ छोटे छोटे से ऐसे टिप्स होंगे आपके पास जो ऑफिस में रहते हुए, काम करते हुए उसको फॉलो कर सकें, वो योगा कर सकें, कुछ मेडिटेशन या कुछ ऐसे, कुछ बहुत मिनट्स के होंगे मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे हैं, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप वो बताएं। श्योर पुनीता जी, जो भी वर्किंग लेडीज हैं उनको अपने टाइम में मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। उनको जॉब पे भी जाना है और अपने हेल्थ को भी फिट रखना है, तो उनको मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालने चाहिए। रेगुलर वो वार्म अप कर सकती हैं। सूक्ष्म व्यायाम होते हैं योगा में, जो आप अपनी बॉडी को 15 मिनट भी देंगे तो वो कंप्लीट योगा, फुल बॉडी वर्कआउट होता है कि वो आप 15-20 मिनट अपना योगा भी कर लेंगी, अपनी बॉडी को स्लिम भी रखेंगी और फ्लेक्सिबल भी रहेंगी और एनर्जेटिक भी रहेंगी। तो वर्किंग लेडीज को अपना थोड़ा सा टाइम में मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट इट्स मोर देन इनफ उनके लिए, इतना वो कर सकते हैं। अच्छा काम्या जी, जैसे अभी आपने योगा की बात कर रही हैं कि जो ऑफिस में हैं, जो भी लोग हैं, मेल फीमेल जो भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या बाहर हैं, थोड़ा सा समय निकाले तो वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो कौन से आसन हैं जिसको वो उन्हें रोज मॉर्निंग में उठ के करना चाहिए? जी, सबसे पहले वो ताड़ासन करें। ताड़ासन बहुत ही अच्छा है सबके लिए। वो उनकी पूरी बॉडी का फैट भी लॉस करता है ताड़ासन, पूरी फ्लेक्सिबल भी रहती है और एनर्जेटिक भी रहते हैं ताड़ासन करने से। और रोज जो लोग वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए तो ताड़ासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को ताड़ासन करना चाहिए और किन को नहीं करना? जी, ताड़ासन उनको करना चाहिए जिनको कोई भी नी का इशू नहीं है, जिनकी कोई पेन, जैसे किसी के स्लिप डिस्क हो जाती है, उसके लिए अवॉइड है ताड़ासन। जो एकदम स्वस्थ है वो कर सकते हैं। जिनको कोई भी इशू है कि काव्स में पेन है, लेग में पेन है या फीवर लग रहा है या उनके सर में पेन है, तो भी उन्हें ताड़ासन नहीं करना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं इसके करने से? इसके बेनिफिट्स हैं, एक तो बच्चों के लिए तो ये है कि हाइट इंक्रीज होती है, और बड़ों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये है कि वो एनर्जेटिक रहते हैं, बॉडी में खिंचाव आता है। जब आपकी बॉडी खिंचती है, स्ट्रेच होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका रक्त जो है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में फ्लो करता है ताड़ासन करने से। और कोई आसन जो आप बताना चाहेंगी? सूर्य नमस्कार करें, भुजंग आसन करें। सूर्य नमस्कार लोगों को बड़ा टफ लगता है। यस, लोगों को टफ लगता है, लेकिन उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। वो एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट, लेकिन वो करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। एग्जैक्टली। तो वो तरीके से अगर फॉलो करते हैं तभी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। तो वो अलग अलग आसन है। अगर एक कितनी बार कम से कम करना चाहिए सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार वैसे स्टार्टर जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में 5 टाइम तो करना चाहिए, 5 to 10 टाइम्स, उससे कम नहीं। आज आप 5 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी खुलती जाएगी, आपको रिस्पॉन्स करती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे करके आप 7 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। पर डे आपको 10 सूर्य नमस्कार तो करने चाहिए। वो यस, वो कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। जिसको वेट लॉस करना है, जिसको अपनी एसिडिटी ठीक करनी है, जिसको अपना डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, उसे फास्ट करना है, सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट फॉर एवरीवन। इवन वो चाहे बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज के हों। हाँ, बुजुर्गों को उसे अवॉइड करना है। अगर आप कर सकते हैं, आप शुरू से योगा करते आ रहे हैं और आप 50+ हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। अच्छा, आपके पास जो वर्किंग लेडीज के लिए, मैं वर्किंग लेडीज की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो ज्यादा टेंशन में और ज्यादा परेशान रहती हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर पे रहती हैं, वो भी किसी ना किसी उलझन में उलझी रहती हैं, परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। उनके मुंह से बड़ी टेंशन है भाई, काम नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहते ही हैं रेगुलर रूटीन में। अगर हम बात करें तो ऐसी वर्किंग लेडीज का है, शाम को आएंगे हम बहुत थक गए हैं,
भैया मेरे से तो अब काम नहीं होगा, पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर घर का भी काम करो, वो टेंशन लेती हैं और फिर देती भी हैं। मतलब ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानती हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स ना, तो ये रहता है। इसका भी कोई इलाज है कि मतलब किस तरीके से वो रिलैक्स कर सकती है खुद को? ये तो मेरे घर में ही होता है, क्योंकि मेरी मम्मी अच्छा, जब मैं ऑफिस से पहुंचती हूँ तो वो यही कहती है मैं सारा दिन काम करती हूँ, मैं सारा दिन ये करती हूँ। नेगेटिव थॉट्स हैं ये अपने आप को, मतलब अगर आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लेंगे तो आपको ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, मैं तो थक गई, मैं तो ये हो गया। आप थकोगे ही नहीं ना, आप हेल्दी डाइट लोगे, आप टाइम पे सप्लीमेंट्स लोगे, अपना ध्यान रखोगे, योगा करोगे। योगा नहीं, आप चाहे जिम करो, आप फिट रहो, कुछ भी करोगे, कुछ भी आप रेगुलर वर्कआउट करोगे तो आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे। तभी आते हैं जब आप अपने दिमाग से वीक होते हैं कि हाँ यार हम तो थक गए, मैं बस इसके वीक बाद। होते हैं या खाली रखते हैं दिमाग को? नहीं, वीक भी होते हैं और खाली भी रखते हैं, दोनों चीजें। खाली भी रखते हैं, बिल्कुल। दिमाग इधर उधर ज्यादा इधर उधर ज्यादा भटकता है। हाँ। जैसे कहते हैं ना मन चंचल होता है, या दिमाग वही। इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगता है ऐसे यंगस्टर से बात करके। काम्या जी, योगा एज ए करियर लोगों के लिए कैसा है? देखिए, ये योगा बहुत ही सक्सेस भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने मन में, अपने दिमाग में ठान लेंगे कि हाँ हमें करना, एक होता है कि हम बस सिखाया और दैट्स इट, बस हमने तो अपने आप को फिट रखना है। हमें खुद भी फिट रखना है, हमें दूसरे को भी रखना है और लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यू सभी को है। सभी। इवन ये नहीं है कि आप 50 के हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं तभी आपको नी में प्रॉब्लम आएगी। आजकल यंगस्टर्स को कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, नी में पेन, सभी के साथ कुछ ना कुछ सर्वाइकल, सियाटिका, बहुत कॉमन चीजें, बहुत कॉमन बीमारियां हो गई हैं। तो योगा तो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा है। मैं तो सभी को ये कहूंगी, योगा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहो और लोगों को भी सिखाते रहो, खुद भी स्वस्थ रहो। तो योगा एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ ना कुछ नया, हमेशा नई अचीवमेंट देती है, नया सिखा के जाती है। काम्या जी, आपने रजिस्ट्रेशन तो अपना कराया ही होगा वेडिंग के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स में जी। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है जिसको आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? सी पुनीता जी, उस पे तो नहीं हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन एक वैसे हुआ था। मेरी मदर की फ्रेंड है, तो वो हमेशा मेरी मॉम से आके क्वेश्चन करती हैं। हाँ भी, जैसे हम लोग पंजाबी हैं तो पंजाबी में ही मेरी मदर से बात करती हैं कि और तेरी कुड़ी दा ब्याह होया नहीं होया, खाला है ऐसे करके। तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ भी नहीं हुआ। तो उनके बेटे, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। आज से बहुत 2-3 साल पहले। तो मुझे उनका लड़का नहीं पसंद। तो मम्मी ने बोला कि भाई, मम्मी ने बोला कि हाँ काम्या अभी बताएगी, रिप्लाई करेगी। मम्मी ने उनको डायरेक्टली नहीं बोला कि तेरा बेटा नहीं पसंद। तो मैंने बोला मुझे इनके लड़के से नहीं करनी। अब क्या हुआ कि उनके बेटे की उन थोड़ी सी हमसे डिसअपॉइंटेड हो गई मम्मी, और उनका थोड़ा सा वो भी हो गया, फ्रेंडशिप में थोड़ा ब्रेक। फिर उनको, उनके बेटे का कहीं रिश्ता तय हो गया, तो बड़े से मिठाई लेके आई एक दिन हमारे घर पे। अरे अरे मेरे तो बेटे का रिश्ता तय हो गया है और काम्या का कहीं नहीं हुआ क्या? तो मम्मी ने बोला हाँ इसका अभी देख रहे हैं, इसको कोई पसंद नहीं आ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा ना उसमें कि हाँ मेरे बेटे का तो रिश्ता तय हो गया है। कुछ दिन बाद पता चला उनके बेटे का रिश्ता टूट गया। अच्छा, ब्रेक हो गया। तो हम उनके घर गए, अरे अरे आंटी आपने तो बताया नहीं, रिश्ता भी टूट गया। तो एक ही वैसे फनी इंसिडेंट ये हुआ कि वो मतलब मुझे हमेशा, मेरी मॉम को हमेशा कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं जो दूसरों के क्या कहते हैं उसको, एक कहावत है कि दूसरों को पत्थर मारते तो अपने ऊपर ही वापस आता है। तो एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। मतलब सभी को ये बस शादी हो जाए, शादी हो जाए। सही है। काम्या, ये जो हमारा वुमनिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम लोग हर फील्ड के डिफरेंट फीमेल्स को बुलाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अलग हटके कुछ काम करें। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, जैसे कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो हमारे इस शो में एक रैपिड फायर है, ओके, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको वो एक वर्ड में उसका जवाब देना है। ओके। आप अपने हस्बैंड को कैसा देखती हैं? वो कैसा होना चाहिए? उसकी 3 क्वालिटी मुझे बताइए। 3 क्वालिटीज। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी, हेल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद फिट हूँ। मोटा नहीं मतलब स्लिम ड्रीम। हाँ, मुझे मोटा तो चाहिए ही नहीं। और ये भी नहीं है कि मोटा आएगा तो मैं उसे पतला कर दूंगी, नहीं, मुझे पतला ही चाहिए। और दूसरा कि एक अच्छा इंसान हो, और केपेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, लविंग हो। और बहुत सारी बता दी आपने। क्योंकि आपने मतलब अपने वुड बी हस्बैंड की बात करी ना, तो उसके लिए तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। काम्या जी, एक सवाल आपसे मैं और पूछती हूँ कि आप सोशल मीडिया पे अपना ज्यादातर समय, जैसे आजकल कोई भी ऐसा नहीं होगा यंगस्टर्स
कि वो सोशल मीडिया पे ना हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो रील्स बनाता हो या वो फेसबुक पे, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। आप अपना टाइम किस पे ज़्यादा स्पेंड करती हैं? वैसे तो पुनीता जी मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। फिर भी आप पूछना चाह रही हैं तो मैं थोड़ा बहुत व्हाट्सएप देख लेती हूँ, बट मैं इंस्टा पे फेसबुक पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करती। मतलब रील्स वगैरह कुछ नहीं? नहीं, नेवर नेवर, मुझे शौक ही नहीं है इन सब चीज़ों का। कान्या जी, एक सवाल है जो आपको 5 टाइम्स बोलना है ना। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को ओके चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसको 5 टाइम फास्ट बोलना है आपको। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वेरी गुड, ये आपने सही बोला बिल्कुल। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वेरी गुड। आजकल के जो हीरो हैं, जो एक्टर हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव, क्या खास है उसमें? उनकी एक्टिंग बड़ी ऑसम है, बहुत ही मतलब वो जिस कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो बस उनसे नजर ही नहीं हटती, चाहे कितना कॉमेडियन उनके आगे खड़ा कर दो। उनमें एक अट्रैक्शन है, एक उनको मतलब वो लुक वाइज इतने गुड नहीं है, लेकिन वो वैसे बहुत अट्रैक्टिव है पर्सनालिटी वाइज। उनको डायलॉग बोलना, उनकी एक्टिंग करना, आई जस्ट लव हिम। मुझे बहुत पसंद है राजकुमार राव। कान्या जी, नेटफ्लिक्स या अमेज़न लेटेस्ट जो रिलीज हुई है 3 मूवीज के कुछ नए नाम बताइए। फर्स्ट इज पुष्पा, गहराइयां एंड अतरंगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मूवीज देखने का पूरा शौक है आपको? पूरा। मतलब मूवी छोड़ती नहीं होंगी कोई? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट मुझे पसंद है मूवीज देखना। मूवीज देखना पसंद है। अपनी लाइफ को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करें? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। क्या बात है, बहुत अच्छी। वुमनिया के शो में प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है तो उससे हम हमेशा एक गाने की फरमाइश जरूर करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भी कोई एक पसंदीदा गाना जो आपको बहुत पसंद है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। श्योर। ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। थैंक यू सो मच, मुझे और लिरिक्स नहीं आते। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इतना अच्छा लगा, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज। जी, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में योगा को जरूर ऐड करें, और जो वर्किंग वुमेन्स है वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपने शरीर को, अपनी बॉडी को 15 से 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, और ऐसे ही हंसते रहें। लाइफ सिर्फ हंसने के लिए है, खुश रहने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए है। ये तो बहुत अच्छी आपने लोगों को टिप्स दे दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।